अपनी तारीफें कम और मेरी ज़्यादा। बहुत प्यार है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मुझे पता था तुम यही लाओगे। तुम जैसा करोड़पति आदमी यही देगा ना। शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है। हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है। हमारे पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है
और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता, और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे पूरे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। शिवरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा।
तो इस पे सुपिया बेगम कहते कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। शिवरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुपिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुपिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुपिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। शिवरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुपिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुपिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुपिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था?
शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊँगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर इस पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था। शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा। अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊँगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था। शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर।
तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था। शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था। शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं।
तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजलबाज बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूं, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजलबाज बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो
तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पर सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि शिवरा मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं झूठ के सहारे रहता रहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। शिवरा बस तुम सिर्फ एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वही पुराना पजल बॉक्स बनकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। शिवरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस पे शामिर कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बात याद रखना कि मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। शिवरा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो शामिर। तो इस पे शामिर कहता है कि मेरा जुर्म यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शिवरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी भी नहीं आना। तो इस पे शामिर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन शिवरा एक बात याद रखना कि मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा, बस तुम एक बार कहो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दूसरी तरफ सुफिया बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सुलेमान साहब के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और तुम्हें शामिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, उस लड़के से अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा और हमें पता भी चलने नहीं दिया। सुफिया बेगम कहते हैं कि शामिर दाऊद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि शिवरा शामिर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं दाऊद जैसे शख्स का शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम कहते हो कि मैं शिवरा को उस घर में रोसत कर दूँ, तो ये बात याद रखना कि ये किसी भी सूरत नहीं होगा। तो इस पे सुफिया बेगम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शिवरा उस घर में जाकर राज करेगी। ये बात सुनकर पे सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाऊद ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? शामिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और शिवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मैं पजल बख्श बना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तो इस पे शिवरा कहते हैं कि शामिर तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुमने हमेशा हम लोगों से झूठ बोला और झूठ के सहारे हमारे घर रहता रहा, अब हम लोग तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो इस पे शामिर कहता है कि